हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एपिसोड 4 पार्ट 3 में। गिलगुम जियोंग के लिए वो खास चीज़ ला दी जिससे वो रेसिपी में एक नई ताजगी लाएगी। जियोंग उसको देख के बहुत खुश होती है और वो खाना बनाने लग जाती है। जियोंग को खाने में नई नई चीज़ें डालते हुए देख राजमाता को बहुत अजीब लगता है और वो अपनी अटेंडेंट से बोलती है कि आखिर ये सूप में ये क्या डाल रही है, क्या ये खाना खाने लायक होगा भी। और चुगलखोर मोगजू तो है ही राजमाता के कान में जहर डालने के लिए। जरा सोचिए, अगर उसका खाना खाने से सब बीमार हो गए तो। इस पर राजमाता की अटेंडेंट बोलती है, क्या मैं उसे खाना बनाना अभी रोक दूं? खाना बनाने से रोक दूं? राजा टेबल पीट के अपना गुस्सा दिखाता है और फिर इतना गुस्सा करता है कि सबको उसकी बात माननी पड़ती है। राजा कहता है कि मेरे आदेश का क्या, मैंने उसे राज रसोइया नियुक्त किया था, आप तो सिर्फ उसमें कमियां ढूंढ रही है ताकि उसको निकाला जा सके। आखिर राजा को बात बात पे इंसल्ट जो हो जाता है। राजमाता राजा को ये कह के शांत करवाती है कि आपके आदेशों का पूरा पालन किया जाएगा, और वो अटेंडेंट भी बहुत बार माफ़ी मांग चुकी होती है राजा से। फिर जाके राजा का दिमाग थोड़ा ठंडा होता है। फिर वह मास्टर शेफ़ की प्लेटिंग शुरू हो जाती है और तीनों बावर्ची अपने खाने को अच्छे से प्रेजेंट करने में जुट जाते हैं। तीनों बावर्चियाँ अपने स्पेशल डिशेस को टेबल पे रखते हैं। सबसे पहले शेफ़ मियांग अपना खाना परोसते हैं और सभी उसका खाना टेस्ट करते हैं। सबको शेफ़ मियांग का खाना पसंद आता है, पर राजा इसमें पूछता है कि डोंगजंग का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कि मैंने डोंगजंग का चटनी बनाया है। और फिर राजा पूछता है कि इसमें संतान धर्म की झलक कहाँ से आ रही है। तो वो कहता है कि ये जो सारी सामग्री है वो प्रजा ने उगाई है, जो अपने महाराज, जो हमारे पिता हैं, उसके प्रति समर्पित की है। तो यही है संतान धर्म की झलक। ये आंसर सुन के राजा को पसंद नहीं आता। राजा कहता है कि तब तो इतने दिनों से महल में जो भी खाना बन रहा है उसमें भी संतान धर्म की झलक हो रही है, तो इसमें कोई ख़ास तरह से तो संतान धर्म की झलक आ नहीं रही है। फिर बारी आती है शेफ़ इयोम की। शेफ़ इयोम ने कुछ टोफू से बना के अच्छा सा डिश पेश किया। ये खा के भी सभी खुश होते हैं, लेकिन इसमें भी राजा एक नुक्स निकालता है। राजा पूछता है कि इस खाने में संतान धर्म कैसे दिखता है। तो शेफ़ इयोम बोलता है कि इसमें संतान धर्म इस तरह से दिखता है कि जिस घर में मेल मिलाप हो और संतान अपने माता पिता की आदर करे तो सबका दिल खुशियों से भर जाता है, ऐसा ही फील होता है। ये आंसर भी राजा को उतना पसंद नहीं आता है। अब बारी होती है जियोंग के खाना टेस्ट करने की। जियोंग जो पेश करती है उसे खा के पहले ही मोगजू उससे पूछती है कि बताओ इसमें संतान धर्म की झलक कैसे पाई जा सकती है। तो ये जियोंग बोलती है कि इस शोरबे में जो स्वाद आपको मिलेगा वो बिल्कुल आपके माँ के हाथ के खाने का स्वाद आपको याद दिलाएगा। और जो टोफू साइड में वो प्रेजेंट करती है वो तला हुआ होता है और उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर्स इस्तेमाल होते हैं। ये सब वो एक्सप्लेन कर ही रही थी कि तभी मोगजू गुस्से में उससे बोलती है कि बकवास बंद करो वरना अभी तुम्हारे हाथ कटवा देती हूँ। तभी राजमाता उसको गुस्से से डांट कर रोक देती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर जियोंग को कैसे पता चला कि वही स्वाद जो मेरी माँ मुझे खिलाती थी। राजमाता का आंखें आंसुओं से भर जाती है और उनका दिल भर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उनकी अंतर आत्मा भी तृप्त हो जाती है। फिर राजमाता जियोंग से पूछती है कि तुमने ये क्या इस्तेमाल किया है शोरबे में जिससे इतनी ताजगी भरी स्वाद आ गया। तो जियोंग बोलती है कि उसने सीपीआई का इस्तेमाल किया है शोरबे में, जो बहुत ही सुंदर स्वाद लेकर आया है। ये जवाब सुन के राजमाता बहुत ही खुश होती है। फिर राजमाता जियोंग से पूछती है कि ये ताज़ा स्वाद तुमने कैसे लाया खाने में। तो जियोंग बोलती है कि वो खाने वाली सीपीओ का इस्तेमाल किया है शोरबे में, तभी वो ताजगी भरा स्वाद आया है। रानी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है इसके हाजिर जवाब से। जियोंग को राजा और राजमाता मिलकर विजेता घोषित कर देते हैं। अब बारी आती है सज़ा देने की। राजा
सज़ा वाली बात एकदम नहीं भूलता और उसी टॉपिक को खींच के लाता है। वो शेफ़ इयोम और शेफ़ मियांग को सामने आने के लिए बोलता है और फिर उन दोनों के हाथ को काटने का आदेश देता है। ये देख के जियोंग को भयानक डर लगता है। वो आगे आके महाराज से उनके जान की भीख मांगती है, बोलती है कि कृपया महाराज आप इन दोनों पे कृपा बरसाए और उनके हाथ को बख्श दे। तो ये सुन के राजा बहुत गुस्सा करता है कि तुम मेरे आदेश को काट नहीं सकती, क्या तुम भी मरना चाहती हो? तो जियोंग बोलती है नहीं महाराज, मैं तो जीना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा सोचिए कि ये जो बावर्ची है इन्होंने कई साल तक राजमाता की सेवा की है, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर। इस तरह से उनको सभी लोग महाराज से विनती करने लगते हैं कि दोनों बावर्चियों को बख्श दिया जाए। तभी राजमाता भी राजा की बात काट के महाराज से बोलती है कि इन दोनों बावर्चियों ने मेरी खूब सेवा की है, इसलिए इन दोनों को पनिश नहीं किया जाएगा। बाकी की कहानी जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।